दलाई लामा, तिब्बतियन बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु। आज हम बात करेंगे कि कैसे चुने जाते हैं दलाई लामा। तिब्बतियंस मानते हैं कि दलाई लामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का पुनर्जन्म है, इसलिए बुद्ध धर्म में दलाई लामा को चुना नहीं बल्कि ढूंढा जाता है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। दलाई लामा का अर्थ है समुद्र जैसा विशाल, यानी ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर। तिब्बत में बुद्धिज्म की 4 शाखाएं हैं, न्यंगमा, काग्या, साक्या और गेलुक। दलाई लामा इनमें से गेलुक शाखा के मुखिया हैं। गेलुक समुदाय हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण समुदाय नहीं था। 5वें दलाई लामा ने मंगोल राजा की मदद से पूरे तिब्बत पर अपना राज्य जमाया था। इसी समय गेलुक समुदाय की महानता बढ़ी और इन लामा को दलाई लामा के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद इनके पहले जो 2 लामा हुए, उन्हें भी, उन 2 गुरुओं को भी मृत्यु उपरांत दलाई लामा के खिताब से नवाजा गया। इस तरह पहले गुरु से गिनना शुरू करें तो दलाई लामा का वंश 1391 यानी 1391 से तिब्बत में शुरू हुआ। दलाई लामा ने तिब्बत पर 1950 तक राज किया। फिर चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन तिब्बतियन आज भी दलाई लामा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प और रहस्यमयी है। किसी के पुराने जन्म से पहचानने का चलन बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के समय से ही चला आ रहा है। किसी को उसके पुराने जीवन से जोड़कर उसे ढूंढना, ये पहली बार दलाई लामा को ढूंढने के लिए तिब्बत में हुआ। हर दलाई लामा अपने जिंदा रहते प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कहाँ दूसरा जन्म लेंगे, कहाँ दोबारा पैदा होंगे। ये सुराग देने के लिए वो एक लंबी चिट्ठी छोड़कर जाते हैं, जिसे उनकी मृत्यु के बाद खोला जाता है। फिर नेचुंग नाम के भविष्य पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछकर तलाश शुरू होती है। इस तलाश में सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि नए दलाई लामा को ढूंढना कहाँ है। अगर पुराने दलाई लामा का दाह संस्कार किया गया हो तो चिता से निकलने वाले धुएं की दिशा को भी एक संकेत माना जाता है। समुदाय में बड़े लामा उस दिशा की ओर जाकर वहां पैदा हुए बच्चों से मिलते हैं। इन बच्चों को पिछले दलाई लामा से जुड़ी कुछ चीजें दिखाई जाती हैं और जो बच्चा इन चीजों को सबसे अच्छी तरह पहचान लेता है उसे नया दलाई लामा मान लिया जाता है। उस बच्चे को फिर मोनास्ट्री ले जाया जाता है, जहां उसकी देखरेख की जाती है। कई बार उस बच्चे को वही मॉन्क पढ़ाते हैं जिन्हें इससे पहले वाले दलाई लामा ने पढ़ाया था। इस प्रकार गुरु को शिष्य पढ़ाते हैं और फिर गुरु अपने अगले जन्म में अपने शिष्यों से पढ़ता है। परंपरा ये है कि गेलुक ट्रेडिशन और तिब्बतियन सरकार इस तलाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं। ट्रेडिशनली ये तलाश तिब्बत तक ही सीमित रहती थी, हालांकि 3वें दलाई लामा को मंगोलिया में ढूंढा गया था। 6ठे दलाई लामा की पहचान के समय विवाद उठ खड़ा हुआ, इसलिए उस समय की चिंग डायनेस्टी ने सारे बच्चों के नामों की चिट्ठी एक सोने के कलश में डालकर लॉटरी से दलाई लामा का चयन शुरू किया। लेकिन ये विधि ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तेंजिंग ग्यात्सो, जो कि 14वें दलाई लामा है, उन्हें ढूंढने में 4 साल लगे थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था और उन्हें दलाई लामा की गद्दी 1940 में दी गई। इन्होंने 1559 में चीनी आक्रमण के बाद भारत में आकर शरण ली थी। उस समय डर था कि उन्हें तिब्बत में मार दिया जाएगा। तब से दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में एग्जाइल में रहते हैं। 1985 में उन्हें अहिंसा से अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ते रहने पर नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। दलाई लामा को चुनने की ये पूरी प्रोसेस दलाई लामा की अपनी मर्जी से होती है। साल 2025 में दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वे अगले दलाई लामा से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगले दलाई लामा का जन्म भारत में ही होगा।